तो आइए स्टूडेंट्स मरूज़ी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करें। अब उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स इसी चैप्टर मुकासदे तालीम से दी है और कुछ ब्लैंक्स बीच में दी है, जिनको आपने ख़ुद इस सेंटेंस को पढ़ के उस चैप्टर की पढ़ाई के नतीजे में खुद मुझे बताना है कि इधर क्या सूट करता है, क्या लगना चाहिए। तो चूज़ नंबर 1 है, मुकासदे तालीम किसी भी माशरे के डैश से महफूज किए जाते हैं। अब आपने चैप्टर के अंदर से पढ़ा है कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर निज़ाम तालीम मुरतब किया जाता है तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ पेश नज़र रखी जाती है वो मुकासदे तालीम है। अब जब मुकासदे तालीम अरेंज किए जाते हैं तो वो उस माशरे के नज़रियात से महफूज होते हैं, नज़रियात से लिए जाते हैं। माशरा जिन नज़रियात का हामिल होता है, उस माशरे के अंदर जो मुकासदे तालीम रखे जाते हैं वो उस माशरे के नज़रियात से लिए जाते हैं। तो ये जूस नंबर 1 के अंदर नज़रियात लगाएं, ब्लैंक के अंदर नज़रियात का लफ्ज़ लिखें। जूस नंबर 2 है, तालीम का अहम तरीन मकसद ये है कि तालिब इल्म तालीम के नतीजे में डैश को पहचान सके। जो इसका मेन और इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मकसद है तालीम का, वो किसकी पहचान है? खुदा की। इस ब्लैंक के अंदर खुदा लिखिए। जूस नो थर्ड है, तालीम अफरादो मुआशरा तालीम अफराद मुआशरा को आलमी क़यादत के मनसब के लिए डैश बनाती है। यहाँ पे जो मुनासिब तरीन वर्ड मेरी निगाह में आ रहा है वो है अहल बनाती है। अगर अफराद मुआशरा पढ़े लिखे होंगे और जितनी जितनी उनके अंदर एबिलिटीज़ होंगी, मुआशरा अपनी क़यादत के लिए उनमें से जिसको जिस शोबे के लिए मुनासिब समझेगा, जिस शोबे की क़यादत के लिए मुनासिब समझेगा, उसे ही सामने लाएगा। तो ये तालीम अफराद मुआशरा को इस चीज़ का अहल बनाती है कि वो आलमी क़यादत कर सके। जूस नो 4 है, तालीम का एक मकसद डैश अफराद तैयार करना भी है। यहाँ पे आएगा हुनरमंद, स्किलफुल। आजकल मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के ज़रिए वोकेशनल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन के मुख्तलिफ़ शोबे इसीलिए प्रोड्यूस किए गए हैं कि जस्ट एक दोहराई वाला पढ़ के ही इंसान सिर्फ पढ़ा लिखा ना कहलाए, बल्कि उसके अंदर कुछ स्किल्स आ जाएं, कुछ एबिलिटीज़ आ जाएं, कुछ अरेंज करना आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल अफराद जो हैं वो सामने आएँ, ताकि वो अपने माशरे के एक फ़याल किरदार के हामिल पर्सन बन सके। तो यहाँ ब्लैंक के अंदर लिखा जाएगा हुनरमंद। जूस नो 6 है, तालीम का एक मकसद ये है कि डैश अपने ख़ानदान, माहौल, माशरे में एक फ़र्द की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सके। वो कौन से डैश हैं जो तालीम
पहले हासिल करें, फिर वो अपने ख़ानदान, अपने घर, माहौल और माशरे के लिए कुछ बेहतर कर सकें। वो अफराद माशरा हैं, यानी माशरे के, मुल्क के इंसान हैं। ब्लैंक के अंदर लिखा जाएगा इंसान। अगली जुज़ है इंसानी शख्सियत में इसके डैश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, उसको सामने देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो मेन फोकस उसकी किस चीज़ पे होता है कि हम उसे फिर एक अच्छा इंसान कह सकें या समझ सकें। तो जो मेन चीज़ उसमें देखी जाती है, जैसे उसकी शक्ल नहीं देखी जाती, उसकी कद्दो-कामत नहीं देखी जाती, उसकी रंगत नहीं देखी जाती, उसका लिबास नहीं देखा जाता, हुलिया नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? किरदार। तो ब्लैंक के अंदर आप लोग लिखें किरदार। चूज़ नो 7। बहमी ताउन से माशरे में डैश का मिलजुल कर रहने का सलीका पैदा होता है। अगर अफराद माशरा में बहमी ताउन होगा, एक गली महल्ले में, एक घर में, एक ख़ानदान में, एक बरादरी में, एक गांव में बहमी ताउन होगा, तो वहाँ पर एक हमआहंगी पैदा होगी और लोगों को मिलजुल कर रहने का सलीका आएगा, उसमें हमआहंगी जन्म लेगी। ब्लैंक के अंदर लिखें हमआहंगी। तालीम के मक़सद में तालिब इल्म की डैश की तश्कील का अहतमाम होना ज़रूरी है। अब एक तालिब इल्म को माँ स्कूल में डालती है, उसकी ज़रूरी चीज़ें भी उसे प्रोवाइड करती है, बाकायदगी से उसे तैयार करती है, फिर देखती है कि आया मेरा बच्चा किस हद तक पढ़ रहा है, इसे दूसरे बच्चे तंग तो नहीं कर रहे, स्कूल में इसे अच्छा माहौल मिल रहा है। ये सब कुछ वो अपने बच्चे के साथ 10, 12, 14 बरस तक मुसलसल करती है, और इसके नतीजे में उसका मकसद क्या होता है कि इसकी सीरत की तश्कील हो जाए, यानी किरदार की तमीर हो जाए। तो ब्लैंक के अंदर लिखें सीरत। उसके आगे आ रहा है कि तालीम का मकसद सिर्फ पढ़े लिखे बेरोज़गारों की खेप तैयार करना नहीं, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी डैश है। अब वो कह रहा है कि मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं, माशाल्लाह अवाम बहुत पढ़ी लिखी है, पब्लिक बहुत एजुकेटेड है, लेकिन क्या है वो हुनर से फागरे हैं, स्किल नहीं है किसी के अंदर, एबिलिटीज़ नहीं है। मुल्क को जिन जिन हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है वो उसे अपने मेरिट के मुताबिक, लेवल के मुताबिक मुयस्सर नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि जस्ट पढ़े लिखे अफराद की खेप तैयार नहीं करनी, बल्कि करना क्या है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी हुनरमंद इफ़रादी क़ुव्वत तैयार करनी है। हुनरमंद अफराद ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं ताकि मुल्क कौम तरक्की कर सके, और हमें बाहर से स्किलफुल लोग ला के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करके अपने मुल्क को बोझ से बचाना है। ज़रूरियात के मुताबिक डैश
हामिल अफराद तैयार करना है। ज़रूरियात के मुताबिक डैश हामिल अफराद तैयार करना। आला सलाहियतों के हामिल ऐसे अफराद तैयार करने हैं जिनके पास स्किल हो, हुनर हो, किसी शोबे में, किसी पेशे में वो स्किल रखते हों, हुनर रखते हों, ताकि फिर वो लोग अपने मुल्क व कौम की तरक्की में एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें और हमें लाखों करोड़ों जो पे करके बाहर के मुल्कों से लोग लाने पड़ते हैं, वो मुल्क की मैशत पर बड़ा असर पड़ता है। तो वो हमारा मुल्क के अंदर ही रह जाएगा और अफरादे मुल्क ही यूज़ करेंगे। तो आज आपके तीनों मरूज़ी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन्हें आपने खुसूसी तवज्जो देनी है और अच्छे तरीके से तैयार करनी है।